जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। हम अध्याय 12 का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्त, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हमने श्रवण किया था कि भगवान ने अपने सैकड़ों रूप की महिमा बताई थी और ये कहा था कि जो निराकार है उसको मेडिटेट करने में, उसको ध्यान योग करने में, उसको ऊपर चिंता करने में परिश्रम बहुत है, लेकिन साकार रूप में मेरे से व्यवहार किया जा सकता है। जैसे कि आप उनके बालक रूप में ले लीजिए, उस तरह से किया जा सकता है। आप उनके बड़े किशोर अवस्था के रूप से भी कर सकते हैं और द्वारकाधीश यानी कि वो फुल जब राजा के रूप में थे उसमें भी कर सकते हैं। भक्तों, एक सत्य गाथा है वृंदावन की, आपको मैं इसको सुनाता हूँ। एक भिखारी था, वो मंदिरों पे जा कर के जूठन खाया करता था। तो पत्तल में जो जूठन मंदिर में जो पंगत हो जाती थी, पंडित लोग खा लेते थे, ब्राह्मण लोग, गोस्वामी लोग खा लेते थे। उनका जो पत्तलें इकट्ठी होती थी वो बाहर एक ड्रम में रखी जाती थी और वो भिखारी वहाँ से जो पत्तलों में लगा होता था वो निकाल करके खाता था। तो एक दिन जो वहाँ के बड़े गोस्वामी थे उस मंदिर के, ये सत्य गाथा इसलिए है क्योंकि ये टीवी पे आई थी और वो गोस्वामी जो इस भागवत कथा को गा रहे थे, इस गाथा उनके लाइफ की ये घटना है। और वो इतना रोए थे स्टेज के ऊपर कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो क्या हुआ, वो जो गोस्वामी थे उस मंदिर के, मेरे को नाम भूल गया है, तब याद था, तो उन्होंने उस भिखारी को देखा और उससे बोला
कि हमारा बहुत विशाल आश्रम है, बहुत बड़ा मंदिर है, तो जूठन क्यों खाता है? अंदर आकर के भोग ले जाया कर और चाहे तो यहीं बैठ कर के खा लिया कर, तो ये जूठन मत लिया कर। उसको ऐसा बड़े प्यार से कहा तो उसने एक बात कही, कहने लगा मैं अंदर नहीं आ सकता मंदिर के। बोले क्यों नहीं आ सकता, क्या कारण है? बोले ऐसा है कि मैं यहाँ पर अधिकांश मंदिर जो वृंदावन में है उसमें राधा जी की मूर्ति है, और मैं जब भी राधा जी की मूर्ति को देखता हूँ ना तो मेरे को एक्साइटमेंट हो जाती है, और मैं वो अपराध नहीं करना चाहता, मैं कुछ धर्म का अपराध हो जाता है, इसलिए मैं अंदर नहीं आता। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हुआ? तो वो एक काम कर, चल तो ना भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप से अपना बालक बना ले, भगवान श्री कृष्ण को बालक बना ले। वो कहने लगा गोस्वामी जी आप बालक बनाने की बात करते हो, यहाँ मैं जूठन खाता हूँ, फटे हाल में रहता हूँ, और आप कहते हो भगवान को अपना बालक बना ले। मैं भगवान को क्या खिलाऊंगा, क्या करूँगा? उनको क्या जूठन का भोग लगाऊंगा? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू एक काम करा कर, जब वहाँ पर ऐसा ध्यान कर कि भगवान एक 10 साल के बालक के रूप में, 10-11 साल के बालक के रूप में तेरे बालक हैं, और ऐसे आँख बंद करके जब तू सोया कर तब भी ध्यान करा कर, और तू उनके लिए कभी दही मंथन कर, कभी उनके दही कहाँ से लाऊंगा? बोले ये सब ध्यान में करना, तेरे को खर्चा नहीं करना, एक पैसा नहीं तूने खर्च करना, तो घबरा मत। ध्यान में भगवान के लिए दूध गर्म कर, दही जमा, उनके लिए माखन निकाल, और उनको सवेरे माखन मिश्री खिला, उनको भोग लगा, सब ध्यान में जो तेरे दिल में आए कि भाई ये पकवान आज भगवान को खिलाना है, तो ध्यान में देख भगवान बैठे हैं, आँख बंद कर उनको भाव से खिला दे। ठीक है। अब वो अंदर से आता था, भोग ले जाता था, तो गोस्वामी जी ने पूछा क्यों भाई क्या हाल है? क्या बताऊं गोस्वामी जी, मेरा जो बालक है ना वो मेरे को बहुत तंग करता है, कभी कहता है मैंने दूध पीना है, कभी कहता है मैंने छाछ पीनी है, कभी कहता है माखन खाना है, कभी ये रसगुल्ला खाने है, मैंने लड्डू खाने हैं, मैंने ये करना है, दिन भर मेरे को कुछ ना कुछ करता रहता है। बोले अब तेरा राधा जी की मूर्ति को देख के क्या होता है? कहता नहीं अब मैं शांत हो गया, अब मेरे को कुछ नहीं होता है। ठीक है। अब वो आता था, अपना भिक्षा पाता था और चला जाता था। तो ऐसे काफ़ी समय वो उनके मंदिर में आता रहा, फिर अचानक ही वो आना बंद हो गया। तो गोस्वामी जी ने कहा भाई बहुत दिनों से आ नहीं रहा, तो क्यों ना चलकर इसका हालचाल पूछा जाए। इसकी कुटिया यमुना जी के किनारे पे ही है, इसका कोई है नहीं, कोई आगे नहीं पीछे नहीं, और ये बोंदल सा गया यानी कि पगला सा गया है, ये कवारा है और कहता है मेरा बालक है। तो ये इसका दिमाग ना ज़रा सटक गया, चलो मैं ही देख के आ जाता हूँ। अब ये रोज़ आता है तो हमारे इसका मंदिर का परिवार का सदस्य बन गया है, तो हमारा फ़र्ज़ है हम ही जा कर के देखें। तो गोस्वामी जी वहाँ गए तो क्या देखते हैं, कुटिया में वो उसकी नमो नमाया हुई है। अब उन्होंने सोचा क्या करें, इसका तो कोई है नहीं, चलो हम ही इसका दाह संस्कार कर देते हैं। तो वो आगे वहाँ पर यमुना जी के तट पर ही उन्होंने जहाँ अपना चिता बनाई और उसको वहाँ डाल दिया, चिता पर डाल दिया। अग्नि देने का समय हुआ तो उस समय क्या देखते हैं, एक 10-12 साल का बालक घड़ा लेकर के पानी का आ रहा है, और वो बोला रुको रुको रुको, कि क्या हुआ? बोले ये मेरे पिताजी हैं। एकदम जिस वक्त दाह अग्नि का मुख्य अग्नि देनी थी उस समय वो उसने रोका। बोले मैं
इनका बालक हूँ। मेरे पिताजी को बड़ी इच्छा थी कि मैं हरिद्वार जाके के गंगा स्नान करने की, तो मैं गंगा से ये उनके लिए जल लेकर के आया था, और मैं इनको स्नान करा लूँ और फिर इनको धागनी दे देंगे। हाँ करा लो बेटे, कोई बात नहीं। सब लकड़ियाँ हटाई गई, उसने उस बॉडी को स्नान कराया, उससे मटके से का जो जल गंगा जल लेके आया था। अब जब धागनी हो गई, उसने 3 परिक्रमा कर ली बॉडी की, चिता की, तो आगे थोड़ी दूर जा कर के वो खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हर एक कोई आए उसके सर पे हाथ रखे, बेटे भगवान तेरे को शांति दे, तेरे पे कृपा बनाए रखे, बड़ों का साया उठ जाने के बाद ऐसे ही होता है, अब तो अकेला हो गया, और वगैरह वगैरह उनसे सबको ही अपने अपने संदेश दिया और आगे चलता गया। और ये गोस्वामी जी आए, इन्होंने भी उसके सर पे हाथ रखा, बोले बेटे तेरे पिताजी का तो कोई ना आगे ना पीछे था, तू एक काम कर, तू हमारे आश्रम में आ जा, मंदिर में आ जा, वहाँ पर भोग हमारे पास बहुत होता है, वो तू भोजन करना, हमारे साथ ही रहना, और हो तेरा मन हो तो मंदिर की सेवा करना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो खेल कूद भी कर सकता, हम तेरे को पढ़ा किसी विद्यालय में भी डाल देंगे। और उसके खूब उसके सर पे हाथ वाथ फेर करके वो आगे चल पड़े। जब करीब समझ लिए 100 मीटर्स के करीब आगे चले गए, 100-200 मीटर के आसपास, उनको एकदम याद आया कि अरे ये आदमी तो कहता था मैं राधा जी की मूर्ति देख कर के एक्साइटेड हो जाता हूँ और कामवासना मेरे में जागृत हो जाती है, तो इसका बालक कहाँ से आया है, जिसकी तो शादी नहीं हुई थी। उन्होंने वहाँ से वो फिर वापस लौटे, तो वापस लौटे तो क्या देखते हैं कि जब चिता के पास आए तो क्या देखते हैं, ना तो चिता थी ना बालक था, यानी कि, और वो स्वामी जी बहुत रोए, कहते हैं कि मेरे को इतना दुख हुआ कि हमने इतनी पूजा की, इतने डंडौते डाली, इतनी मालाएं फेरी, इतना कुछ किया, लेकिन हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। देखो ये जो कि राधा जी को देख करके एक्साइटेड होता था, इसने मानसिक पूजा की भगवान की, और भगवान इसके आखिरी दाह संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया और इसकी स्नान कराया। और हम ऐसे बेवकूफ़ कि भगवान खड़े हैं और हम पहचान नहीं सके, जबकि हम दुनिया को ज्ञान देते हैं भगवान को कैसे देखा जाए, कैसे पहचाना जाए, हम ही नहीं पहचान सके। और चलो, और नहीं तो चलो भगवान का स्पर्श तो मिला। मेरे को तो इस बात के संतोष है कि मैंने भगवान का स्पर्श तो पाया, उसके शीश पे हाथ लगाया, उसको अपने से गले लगाया और उसको सांत्वना दी, धैर्य बताया, और भगवान रो रहे थे मानव के लिए। ऐसा मैंने कभी किसी गाथा में नहीं सुना, ऐसा रियलिटी में नहीं सुना। तो भक्तों, ये सत्य घटना है। ऐसा भी होता है कि भगवान जो होते हैं, अगर उनके साकार रूप से जो प्रेम हो जाता है ना, तो वो प्रकट भी हो जाते हैं। फिर भी उन्होंने आगे बहुत कहा, कहते हैं ना भगवान बहुत दयालु हैं, अपने भक्त को बहुत कृपा करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि तू मुझ में मन लगा, मेरी पूजा कर, मेरा चिंतन कर। अगर तू मेरे अंदर मन नहीं लगा सकता तो केवल मेरे लिए कर्म कर। मतलब उसको इतना कहा कि पहले ज्ञान अभ्यास में, अगर तू मन लगाने के अभ्यास में भी असमर्थ है तो भी तू मेरे लिए कर्म कर, यानी कि कुछ न कुछ मेरे लिए कार्य कर। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापना करने के लिए भी समर्थ नहीं है अर्जुन, अभ्यास रूप योग का द्वार मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यानी कि मेरे से योग मतलब जुड़ने की इच्छा कर कि मेरे से कैसे जुड़ सकता है। अगर अभ्यास में भी तू असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त हुआ। देखिए प्रभु कितना
प्रेम कर रहे हैं अपने भक्त से, अगर तू ये भी नहीं कर सकता तो तू अभ्यास भी नहीं कर सकता, तू ज्ञान से भी नहीं कर सकता, तो केवल मेरे लिए कर्म करना शुरू कर दे। जो भी कर्म कर, ये सोच के मैं प्रभु की कृपा से कर रहा हूँ। जैसे कि एक सन्यासी थे, तो उन्होंने वो आ रहे थे, अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट पे जा रहे थे, तो वहाँ पर कुछ समय वो फ़्लाइट डिले थी, तो वहाँ पर वो जो पुलिस वाले होते हैं, सिक्योरिटी वाले, तो उन्होंने उनको देखा, बोले अरे महात्मा जी आप हैं, अच्छा चलो कुछ हमारे लिए भी प्रवचन कर दो। बोले क्या प्रवचन कर दूँ? वो सोचे कि अभी ये रात के 12-1 बज रहे हैं, ये मेरे को प्रवचन कुछ, अभी आप तो ज्ञानी हो, चलो कोई बात नहीं, आप हमारे को कुछ ज्ञान दो। बोले ठीक है कि क्या ज्ञान दूँ? अब वो सोचने लगे, तो उन्होंने क्या करा, एक पेटी लाए बड़ी सारी लकड़े की, बोले इसके ऊपर खड़े हो जाओ, हम यहाँ नीचे बैठ जाते हैं और हम सब 10-15 पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, आपका प्रवचन सुनेंगे, ताकि हमारे को कहाँ चांस मिलता है ज्ञान सुनने का। हाँ, तो मैं बोला कि ठीक है। वो खड़े हो गए, उन्होंने सवाल किया तुम किसकी पूजा करते हो? बोले हम सुबह आते हैं बजरंग बली की पूजा करते हैं। बोले बजरंग बली की पूजा करते हो? बोले हाँ। अच्छा क्या करते हो? बोले हम सुबह आते हैं, पहले बजरंग बली पे जल रखते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं, धूप बत्ती होती है, और फिर हम उनकी आरती भी करते हैं। बोले अगर ये पूजा तुम्हारे को हर वक्त ही तुम करते रहो तो कैसा लगेगा? बोले वाह महात्मा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो ड्यूटी में हम थोड़ी ना छोड़ कर के पूजा करने जा सकते हैं। हर वक्त कैसे? हमारे को तो मुश्किल से 5 मिनट सवेरे मिलते हैं पूजा करने के लिए, इतनी भागदौड़ होती है ड्यूटी पे आने की, और ड्यूटी भी बड़ी सख्त है हमारी। बोले फिर ऐसे नहीं, कैसे कोई बात नहीं, तुम एक काम करा करो, तुम ये किया करो कि जब तुम किसी पैसेंजर आता है तुम्हारे पास, जिसके लिए तुम चेकिंग करते हो, सिक्योरिटी चेक करते हो, तो मन में ऐसा सोचो कि हनुमान जी आए, पैसेंजर नहीं आए, हनुमान जी आए, और हनुमान जी आए, और मन में सोचो कि तुमने उनके पाँव में, उनके चरणों में फूल चढ़ाया और जल रखा और आरती की, तो तुम्हारी सारा दिन पूजा होती। अरे वाह, इतना सरल उपाय कि हम सारा दिन हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। तो भक्तों, यही इसीलिए कहा है भगवान ने भी कि तू कर्म मेरे अर्पण कर दे, यानी कि तू जो भी कर्म करता है, तो आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप सोचिए कि उसकी हर एक कोई आत्मा जो है किसका अंश है? भगवान श्री कृष्ण का। तो वो अंश को हम क्या करेंगे? वो भगवान श्री कृष्ण का अंश आया है, भगवान आए हैं इस रूप में, तो आप उसको अपने मन के अंदर उसको प्रणाम कीजिए, और उनको अगर कुछ भोग लगाना है, भगवान को भोग लगाइए, कुछ पुष्प, क्योंकि भगवान ने तो कहा है ना कि पत्रम पुष्पम तोहम, जो भी मेरे को प्रेम से जो कुछ भी चढ़ाता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो आप ये समझ के उस व्यक्ति को मन ही मन, ये नहीं कि उसके के पाँव को हाथ लगाना है। हाँ, अगर आप ये सोचेंगे तो आपके जो उस बालक होंगे या वो बच्चे होंगे, आप सोचेंगे ये भी भगवान हैं, और आप उनके पाँव को हाथ लगाएंगे तो आप पे सर पे बैठ जाएंगे। मेरा मन ही मन से सब विचार करके, और आपकी जो पूजा है, पद्धति है, भगवान से बहुत करीब चले जाएंगे। फिर आगे उन्होंने कहा है कि यदि तू कर्म करने में भी असमर्थ है, यानी कि यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर के अप्रयुक्त साधना करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों का फल का त्याग कर दे, सब इच्छाओं का त्याग कर देगा। ये प्रभु के ही कार्य है, प्रभु ही देते हैं, प्रभु ही भोगते हैं मेरे अंदर, और उन्हीं का ही है। मिल गया तो श्री के शरणम, नहीं मिला तो श्री के शरणम। इससे आगे उन्होंने फिर आगे कहा है, श्रेय हुई ज्ञानम अभ्यासत, ज्ञानत अध्यानत विशिष्यते, ध्यानत कर्म फल त्यागत शांतिर अंतरम। मन को ना जान के किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का स्वरूप ध्यान श्रेष्ठ है, और सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही
परम शांति मिलती है। क्या कह रहे हैं भगवान कि ज्ञान का तरीका नहीं जान सके, तुम ज्ञान नहीं पहचान सके, ज्ञान कैसे कर, ज्ञान क्या है, आपको ज्ञान नहीं आता, तो उससे श्रेष्ठ है कि मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करो। आपको ज़रूरी नहीं है कि वेदों में जो लिखा हुआ है कि चौकड़ी लगा करके पद्मासन में बैठ करके, एक आसन पे बैठ करके, अगर नाक के अग्रभाग पे देख करके ध्यान करना है, या इतनी दंडौतें डालनी है, इतने मालाएं फेरनी है, सिर मुंडाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम खाली केवल मेरा रूप का ध्यान कर सकते हो तो वो श्रेष्ठ है। अगर वो भी नहीं कर सकते, मेरे रूप का ध्यान भी नहीं कर सकते, तो कम से कम मेरे लिए कर्मों के फल का त्याग करो, यानी कि इच्छाओं का त्याग करो। तो तुम्हारे को, तुम ये सोचो ये प्रभु का ही है और मेरे को इससे कोई लाभ नहीं है। अगर मिल जाए प्रभु अर्पण, ना मिले प्रभु प्रसन्न। हाँ, तो आगे उन्होंने इस बात को और कहते हैं ना, प्रभु इतना प्रेम करते हैं मानव से कि वो किसी काल में भी कहते हैं तू कुछ भी कर, लेकिन तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ मेरे से जुड़ जा, योग कर मेरे लिए। जो आगे क्या बोला है उन्होंने, इस प्रकार शांति को प्राप्त होगा। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों पर भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अब देखिए यहाँ पर भगवान ने एक बड़ी स्पष्ट बात कही, जो उसने मेरे लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। ये नहीं कि आज तो चलो आज ये मंदिर में चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के, नहीं ये मंदिर ठीक नहीं है, आज शिव जी के मंदिर चलते हैं, नहीं यहाँ पर भी बात सही नहीं है, यार शनि मंदिर में बहुत पावर है वहाँ चलते हैं, अरे शनि मंदिर नहीं वहाँ नहीं, वो मजार है ना फलाने गुरु की, वो बड़ी पावरफुल, वहाँ चलते हैं। तो इस तरह से उनके लिए ये ज्ञान नहीं है। लेकिन जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अगर उसने बांके बिहारी मंदिर का दृढ़ निश्चय कर लिया तो बांके बिहारी जी के चरण पकड़ ले, फिर कहीं भटके नहीं। जैसे कि मैंने अभी आपको गाथा सुनाई, उसने ध्यान योग में भगवान को बालक रूप में ही पा लिया, और वो जब आपका दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो भगवान कहते हैं कि तू मुझको, मेरे को वो प्रिय है और वो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। आगे भगवान ने फिर उसके आगे ये कहा है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग नहीं करता, तथा जो हर्ष हमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। यानी कि राग, मैं मेरा राग द्वेष निंदा स्तुति मान अपमान से जो परे है वो भक्त मुझे प्रिय है। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर तृष्णाएं वासनाओं से परे है वो मुझे प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का भी त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यानी कि सब ओर से होशियार भी है, बुद्धिमान भी है, हर कुछ है, लेकिन कोई पक्षपात नहीं करता, सरल जीवन व्यतीत करता है, सरलता से रहता है, कोई दिखावा नहीं करता, और जो संभाव देखता है वो मुझे प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। देखिए कितने सरल बताते जा रहे हैं कि कितने सरल जो इंसान है वो भगवान कहते हैं मुझको प्रिय है। शत्रु मित्र में और मान अपमान सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखों के द्वंद्वों से सम है, और जो सत्य से रहित है, निंदा स्तुति को समान समझने वाला मनशील, और जिस किसी प्रकार से भी
शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने में स्थान में ममता और असक्ति से रहित वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। देखिए, भगवान ने एक एक आपके लिए सरल से सरल तरीका बता दिया है कि कौन कौन मेरे भक्त होकर के मुझको प्राप्त कर जाते हैं। परंतु जो श्रद्धा से युक्त पुरुष मेरे प्रायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म अमृत को निष्काम भाव से सेवन करता है, वह भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। अब यहाँ पर भगवान ने पूरा भेद खोल दिया कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तेरे को सवेरे 3 बजे उठ कर के नहाना है, घंटे बजाने हैं, 100 डंडौतें डालनी है, सिर मुंडाना है और एक आसन में बैठना है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तू सरल है, ईमानदार है, जिसको इतना भोला है, कभी भी तू उठता है प्रभु का सच्चे मन से, तेरा जो हृदय है वो सच्चा हृदय, पवित्र हृदय है, अगर तू अपने पवित्र हृदय से मेरे नाम का उच्चारण करता है और हर चीज़ मेरे लिए ही करता है, तेरे को इतना प्रेम हो जाता है कि तू ये सोचता है कि मैं ये हर कार्य तेरे लिए ही करूं। जैसे वो कहते हैं ना कि कई बार प्रेतमा से इतना प्रेम हो जाता है कि कहीं भी बाहर जाता तो उसको तैयार मैं अपनी प्रेतमा के लिए फूल ले जाऊं, कोई अच्छी सी साड़ी ले जाऊं, कुछ अच्छे से ये ले जाऊं, तो वो चाहे घूमता बाज़ार में है लेकिन उसका चिंतन कहाँ होता है? प्रेतमा में, कि मैं उसके लिए ये ले जाऊं, क्योंकि वो उसको रियल लव होता है, रियल प्रेम होता है। ऐसे ही कईयों को रियल लव अपने बच्चों से होता है, कईयों को रियल लव अपने डॉगी से होता है। वो घूम रहे होते हैं मार्केट में, अरे ये यार ये लीच जो है डॉगी की बड़ी अच्छी है, चलो ये ख़रीद लेते हैं। ये आजकल कुत्तों के लिए शूज़ आते हैं, हाँ ये शूज़ अच्छे हैं, ये नरम हैं, ये ऐसे हैं, तो वो कुत्तों के ध्यान में ही उसके अच्छा है, जो आज उसकी पूँछ पे ऐसे रिबन बांधेंगे, आज उसके कान में ये करेंगे, ये सजाएंगे, वो करेंगे, वो कुत्ते के ध्यान में लगे रहते हैं। तो कहते हैं अगला जन्म तो फिर कुत्ते का ही होता है। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं जो मेरे अंदर खोया रहता है कि आज मैं सुबह आप ये जहाँ जा रहे हैं, अरे यार ये प्रभु के लिए ये मिठाई में, अरे ये लड्डू बड़ा अच्छा, भगवान को बहुत पसंद है, मैं लड्डू ले जाऊँ। आपने देखा कि कहीं पर कुछ और वस्तु है, अरे बड़ी अच्छी लग रही है, मुकुट बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो मैं भगवान के लिए ले जाऊँ। अगर आपने मूर्ति रखी हुई है, नहीं रखी हुई तो आप मन में उनका ध्यान करके ये देखिए कि आपने वो मुकुट खरीदा और उनके शीश पे रख दिया, तो आपने मन में लड्डू खरीदे हैं और वो लड्डू उनको भोग लगा दिया है। आपने जैसे एक आपका छोटा बालक होता है, अगर आपका छोटा बालक हो, आप उससे कैसे प्रेम करते हैं, कैसे उसको रिझाते हैं, उसके लिए क्या क्या करते हैं, खिलौने लाते हैं, ये लाते हैं। इस तरह से आप भगवान से प्रेम करिए। जब आप इस तरह से भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान कहते हैं जो पुरुष श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्रायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म अमृत को निष्काम भाव से सेवन करता है, जो इतना कुछ बताया गया है वो मुझको विशेष तौर पे बहुत प्रिय है। और भक्तों, ये भगवान की सरल से सरल भक्ति बताई है प्रभु ने कि सारे कर्म कांडों से हटा दिया है, सीधा आपको ले जा कर के जिसको बोलते हैं ना बीज, कोर ऑफ द वेदास, कोर ऑफ द गीता, सब कोर्स क्या हैं, इसके कोर यही हैं कि हम भगवान को कैसे पहुँचे, कैसे उनको प्राप्त करें। तो भगवान ने पूरा मार्ग अपने प्रिय भक्तों के लिए खोल दिया है। कहते हैं अगर फिर भी नहीं जाए तो वो भक्त तो कहते हैं ना दुर्भाग्य का मारा हुआ है, किसी श्राप का मारा हुआ है। आइए भक्तों, यहाँ आज वाणी को भी विश्राम देते हैं और 12वें अध्याय का भी यहाँ विश्राम होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12 अध्याय। श्री कृष्णम श्री कृष्णम श्री कृष्णम
श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।